दोस्तों, ऑल टाइम ग्रेट सिंगर मोहम्मद रफी साहब 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के एक गांव कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए थे। इसी गांव में उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की और इसी गांव में रहते हुए उन्हें मौसीकी की लाग लगी। 1937 के करीब उनका खानदान लाहौर शिफ्ट हो गया। रफी साहब तकसीम से पहले ही अपना कैरियर बनाने के लिए मुंबई में मौजूद थे, लेकिन तकसीम के बाद 1980 में अपनी वफात तक रफी साहब इंडिया के शहरी होते हुए भी कभी अमृतसर के करीब वाक़े अपने आबाई गांव कोटला सुल्तान सिंह नहीं गए। रफी साहब हिंदुस्तान में रहते हुए भी कभी अपने गांव वापिस क्यों नहीं गए, ये सवाल हमारी तरह कुछ और लोगों को भी परेशान करता रहा है कि आखिर रफी साहब को कोटला सुल्तान सिंह से ऐसा क्या दुख मिला कि उन्होंने पलटकर कभी इस गांव की तरफ मुंह ही नहीं किया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने अपनी किसी कामयाबी का क्रेडिट भी अपने गांव को नहीं दिया। बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रही। रफी साहब ने अपनी अगली नस्ल को इस गांव से अपने रिश्ते के बारे में भी कुछ नहीं बताया। गांव के लोग तो कहते हैं कि रफी साहब 14-15 साल की उम्र तक इसी गांव में रहते थे, लेकिन रफी साहब का घराना अब ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। रफी साहब की बड़ी बहू यास्मीन खालिद रफी साहब की बायोग्राफी मोहम्मद रफी माई अब्बा में लिखती हैं, रफी साहब इस गांव में अपने किसी रिश्तेदार के घर पैदा हुए थे, लेकिन वो यहाँ रहते नहीं थे। पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर और राइटर डॉक्टर इश्तियाक अहमद अपनी किताब की रिसर्च के लिए अपने जहन में यही सवाल लेकर कोटला सुल्तान सिंह गए थे। वो अपनी किताब पंजाब की खूनी तकसीम में सिर्फ एक इशारा करके आगे बढ़ गए कि तकसीम के वक्त यहाँ रफी साहब के खानदान की खवातीन के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ था। डॉक्टर इश्तियाक अहमद के बाद एक इंडियन जर्नलिस्ट निरुपमा दत्त कोटला सुल्तान सिंह के विजिट में वो सच्चाई निकाल कर लाई, जिसकी वजह से रफी साहब ने कभी पलटकर अपने गांव का रुख ही नहीं किया। आज की यात्रा में हम बात करेंगे कि रफी साहब की अपने गांव से कौन सी तल्ख यादें जुड़ी थीं कि वो दोबारा वापिस गांव नहीं गए। साथ ही ये भी बात होगी कि रफी साहब का खानदान उनके कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर में गुजरे वक्त से क्यों इनकार करता है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। लाहौर और अमृतसर के दरमियान वाक़े कोटला सुल्तान सिंह में मोहम्मद रफी का खानदान कई नस्लों से आबाद था। तकसीम से पहले इस गांव की आधी आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल थी। गांव के जिम्मेदार सिख थे, लेकिन मुसलमानों का ताल्लुक वर्किंग क्लास से था। सब एक दूसरे की गमी खुशी में शरीक होते थे। 24 दिसंबर 1924 को इसी गांव में रफी साहब हाजी मोहम्मद अली और अल्लाह रखी के घर पैदा हुए। रफी साहब अपने 6 भाइयों में 5वें नंबर पर थे। महाराजा रंजीत सिंह के एक जर्नैल सुल्तान सिंह के नाम पर आबाद होने वाला कोटला सुल्तान सिंह अमृतसर से 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। ये गांव दुनिया भर में मोहम्मद रफी की बर्थ प्लेस होने की वजह से मारूफ है। रफी साहब अपनी पैदाइश से 1937 तक इसी गांव में रहे और यहीं के एक स्कूल में पढ़ते भी रहे। इसी गांव की गलियों में रफी साहब को मौसीकी की लाग लगी। दुनिया भर से लोग इस गांव का विजिट सिर्फ इसलिए करने के लिए आते हैं कि रफी साहब यहाँ रहते थे, यहाँ खेलते थे। और इस गांव के लोग भी इस बात पर फख्र करते हैं कि मोहम्मद रफी जैसा
इंटरनेशनल शोहरत रखने वाला सिंगर इसी गांव का रहने वाला था। लेकिन हैरत की बात यह है कि मोहम्मद रफी का खानदान ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि मोहम्मद रफी कभी कोटला सुल्तान सिंह में रहते थे या यहाँ के किसी स्कूल में पढ़ते भी थे। रफी साहब की बड़ी बहू यास्मीन खालिद, जिनकी किताब मोहम्मद रफी माई अब्बा 2012 में शाया हुई है, अपनी किताब में लिखती हैं, रफी साहब सिर्फ कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए थे, उनका खानदान वहां का रहने वाला नहीं था। रफी साहब की वालदा अल्लाह रखी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ एक शॉर्ट विजिट पर कोटला सुल्तान सिंह गई थी जहां रफी साहब पैदा हुए। अब वो रिश्तेदार कौन थे, उनका नाम क्या था, ये रफी साहब ने अपने बच्चों को कभी नहीं बताया। रफी साहब ने अपने बच्चों के सामने कभी अपनी कोटला सुल्तान सिंह में गुजरी जिंदगी के बारे में भी कोई बात नहीं की। रफी साहब ने तो कोटला सुल्तान सिंह में अपनी पैदाइश के वाकये को भी एक तरह से झुठला दिया था। यास्मीन खालिद अपनी किताब में लिखती हैं कि आज तक हमारे खानदान में ये बहस होती है कि अब्बा की पैदाइश दरअसल कहाँ हुई थी। इन बातों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि उनका खानदान ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि रफी साहब कभी यहाँ रहा भी करते थे। रफी साहब की बहू तो अपनी किताब में ये लिखती हैं कि रफी साहब का खानदान भाटी गेट लाहौर का रहने वाला था। लेकिन रफी साहब के गांव के लोग ये भी कहते हैं कि उनकी शादी इसी गांव की रहने वाली उनकी कजन बशीरा से हुई थी। बशीरा रफी साहब के चचा दीन मोहम्मद की बेटी थी। इस शादी में कोटला सुल्तान सिंह के अक्सर लोग शरीक हुए थे, जिनमें सरदार कुंदन सिंह सुमरा भी थे, जिनसे 2004 में डॉक्टर इश्तियाक अहमद की मुलाकात हुई थी। रफी साहब की बहू के मुताबिक ये रफी साहब की पहली शादी थी जो ज्यादा चल न सकी और चंद साल बाद ही तलाक हो गई। इस शादी से रफी साहब का एक बेटा भी है जिसका नाम सईद है। लेकिन यास्मीन खालिद की किताब ये नहीं बताती कि रफी साहब की ये पहली शादी कोटला सुल्तान सिंह में ही हुई थी और गालिबन ये 1945 की बात है। अब सवाल ये है कि मोहम्मद रफी साहब और उनके खानदान ने कोटला सुल्तान सिंह से अपने रिश्ते को क्यों झुठलाया। इस सवाल का जवाब हमें पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर डॉक्टर इश्तियाक अहमद की किताब पंजाब की खूनी तकसीम बताती है, जो 2015 में प्रिंट हुई थी। इसके अलावा निरुपमा दत्त का एक आर्टिकल भी इस हकीकत को सामने लाता है जो 2008 में टाइम्स ऑफ इंडिया में शाया हुआ था। डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने 27 मार्च 2004 को कोटला सुल्तान सिंह का विजिट किया और वो यहाँ रफी साहब के बचपन के दोस्त सरदार कुंदन सिंह सुमरा से मिले, जो 1945 में रफी साहब की शादी में भी शरीक थे। लेकिन सरदार कुंदन सिंह सुमरा डॉक्टर इश्तियाक अहमद के इस सवाल का कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सके कि मोहम्मद रफी पलटकर अपने गांव क्यों नहीं आए। सरदार कुंदन सिंह ने डॉक्टर इश्तियाक अहमद को ये तो बताया कि 1956 में रफी एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए अमृतसर आए थे। हम गांव के लोग ट्रैक्टर ट्रालियों पर बैठकर इस प्रोग्राम को सुनने के लिए गए थे। रफी हमें मिलकर तो बहुत खुश हुआ, लेकिन कोटला सुल्तान सिंह आने की हमारी बात उसने नहीं मानी। जब अपने जहन में यही सवाल लेकर निरुपमा दत्त ने 2004 में कोटला सुल्तान सिंह का विजिट किया तो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से ये सवाल पूछा कि रफी साहब दोबारा अपने गांव में क्यों नहीं आए।
तो इन्हें गांव के किसी मर्द ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन गांव की चंद औरतों ने उन्हें बताया कि तकसीम के वक्त गांव के बेशतर मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया था। 100 से ज्यादा लाशें 4 दिन तक खेतों में पड़ी सड़ती रहीं। इन्हीं फसादात में रफी साहब की पहली बीवी बशीरा की बहनों को भी अगवा करके उनका रेप किया गया और फिर उन्हें कत्ल करके खेतों में फेंक दिया गया। रफी साहब की पहली बीवी बशीरा उनके सगे चचा मोहम्मद दीन की बेटी थी। यानी 1947 में रफी साहब की चचाजाद बहनों और खानदान की दीगर औरतों के साथ होने वाले जुल्म ने उनका रिश्ता हमेशा के लिए कोटला सुल्तान सिंह से खत्म कर दिया था। यही वजह है कि वो कभी पलटकर अपने गांव वापिस नहीं गए। ये बात तो तय है कि रफी साहब का अमृतसर के गांव कोटला सुल्तान सिंह से गहरा रिश्ता था, लेकिन इस गांव से उनकी रूह पर ऐसा कारी घाव लगा कि उन्होंने इस रिश्ते को हमेशा के लिए भुला दिया। फसादात में मरने वालों का दुख एक तरह से रफी साहब का जाती दुख भी था, और यह भी अच्छा ही हुआ कि रफी साहब कभी पलटकर अपने गांव वापिस नहीं गए, क्योंकि अगर वो वहां जाते तो गांव वाले तो एक तरफ, रफी साहब के बहुत सारे दोस्त भी उनसे नजरें न मिला सकते। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।